ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का इस अनुभव के क्षेत्र में, अनुभव की लेन देन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है गोराई सेंटर से ब्रह्मा कुमारी कविता बहन जी। आज हम इनके ब्राह्मण जीवन के, ब्रह्मा कुमारी जीवन के अनुभवों की लेन देन करेंगे। तो ये कई 13-15 सालों से गोराई सेंटर पे अपनी सेवाएं देती है और हर प्रकार से हमने देखा है कविता दीदी जी बहुत ही अच्छे से दिल से सेवा करती है और जो भी बड़ी बहन बोलती है उनकी हर सेवाओं को हाजी का पाठ पक्का करके अपनी सेवाएं प्रस्तुत करती है। तो दीदी जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके आध्यात्मिक ब्राह्मण जीवन की शुरुआत कैसे और कब से हुई? ओम शांति आप सभी को। बहुत सुंदर ये वंडरफुल हम सभी ब्राह्मण जीवन के अनुभव है। अगर एक एक ब्राह्मण जीवन को अगर उनके जीवन के अनुभव सुनाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी गाथा जो है वो हो जाएगी। हमारे जीवन के भी कुछ एक ऐसे अनुभव हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे देखा जाएगा तो हम कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय हमारी ये जीवन की यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये अनुभव जो है हमने बचपन से ही शुरू किए थे आध्यात्मिक यात्रा की। करीब 10-11 साल की आयु होगी, 5वीं कक्षा में हम पढ़ते थे और उस समय जैसे अंदर कुछ एक बातें ऐसी पुरानी स्मृतियाँ जैसे कि अंदर गड़ी हुई होती है और अचानक वो समय पर उभर आती है। और ऐसे समय पर फिर मेरी वो यात्रा जो है वो कुछ एक खोज थी वो शुरू हो गई भगवान को ढूंढने की। वैसे भक्ति तो हम नहीं करते थे क्योंकि मूर्ति पूजा के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं था। हमेशा सोचते थे कि भगवान एक है, फिर इतने सारे भगवान को, देवी देवताओं को क्यों पूछते हैं। तो इसके लिए हमेशा बचपन से ही भगवान से बातें करते थे। फिर उसको ढूंढने की जो कोशिश थी जो कहीं स्टॉप हो गई थी और फिर से लगा कि इस जन्म के अंदर वो खोज वापस शुरू हो गई, जारी हो गई और उसको ढूंढना शुरू हुआ। फिर मन ही मन भगवान से बातें करना और उसको कहना कि भाई आप मुझे कब मिलोगे, क्या बूढ़े हो जाएंगे तब मिलोगे, मतलब इस प्रकार से ऐसे उसके साथ बातें करते थे। तो मतलब बचपन से ही ऐसे था कि हम बाबा के ही हैं, लेकिन समय नहीं आया था और मैंने कभी भी ब्रह्मा कुमारीज़ का जो नाम है वो कभी भी नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ का सिर्फ नाम भी सुना होता तो मैं उस जगह पर पहुंच जाती। लेकिन बहुत वंडरफुल लगा कि बाबा ने मुझे कभी ब्रह्मा कुमारीज़, ओम शांति, मेरे कानों में ये कभी शब्द मैंने सुने ही नहीं। एक बार हम हर साल जैसे गाँव जाते थे तो गाँव में मेरा जो कज़िन भाई है तो वो इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था और मुझे तो नहीं पता था, लेकिन वो बहुत काफ़ी इसके अंदर डीप तपस्या करना और ये सारी चीज़ें, तो लोग उसको मतलब कुछ उल्टा सुल्टा बोलते थे कि ये बाबा है, फलाना है, ऐसे करके। लेकिन मैं इतने दिन वहाँ पर रही लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं चला कि ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जॉइंट है या वहाँ पर जाता है। तो उस समय मैंने एक किताब उसके पास थी ऐसे वहाँ पर पढ़ी, मराठी में थी, मनाची शांति करके। वो मैंने किताब अपने हाथ में उठाई और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ते पढ़ते मुझे इतना शांति, इतना पीस लगा। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चला कि ये ब्रह्मा कुमारीज़, क्योंकि समय मेरा नहीं आया हुआ था। फिर उसके 2 साल के बाद जब वो भाई बॉम्बे आया तो वो हमारे लौकिक घर में ही हमारे साथ रहने लगा जॉब के हिसाब से। तो वो मुझे रोज़ कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनाता था, लेकिन वो ज्ञान की बातें हैं नहीं है क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं जैसे कि एक मतलब कोई सुना रहा है और मैं बहुत शांति से ध्यान से वो बातें सुनते थे। जैसे कि कोई बहुत प्यासा है और उसको उसकी प्यास बुझ रही है, ऐसे इतना मतलब ऐसे करके मैं वो बातें सुनती थी। फिर भी मुझे नहीं पता चला कि वो ब्रह्मा कुमार है और उसके बाद वो मुझे कुछ न कुछ सुनाता ही रहता था। और एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे
तो उसने एक बार मुझे कहा कि वो आ गया है। तो वो बात एकदम तीर की तरह मुझे अंदर चुभ गई। तो मैंने पूछा कौन आया है? तो उसने कहा कि बाबा। तो जैसे उसने बाबा बोला और मेरे कानों पर वो शब्द जैसे ही गया, तो मैंने उस घड़ी 1 सेकंड में ही बाबा को पहचान लिया। और हम ऐसे बैठे थे जैसे नीचे धरनी पर वो मैं उसके सामने बैठी थी। तो वो जैसे उसने बाबा कहा तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि मेरे सिर से एक लाइट जो है वो सिर से निकल कर पैरों तलक निकल गई और मैं पूरा हिल गई। तो मैंने सोचा कि अरे मैंने तो बाबा को पहचाना, फिर मुझे ऐसे क्यों हुआ? तो मैंने उसको पूछा कि भाई बाबा कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। जनरली मराठी में जो है बाबा शब्द एकदम कॉमन वर्ड है, लेकिन वो जो उसने जो बात कही जो मेरे अंदर गई, तो मैंने कहा उसी क्षण कि मुझे बाबा को दिखाओ। तो मुझे बाबा की वो मुरली याद आती है कि बाबा जैसे अपनी पहचान दे रहा था और बच्ची से कागज़ और पेंसिल मंगवाई और कहा कि मैं एक डॉट बाबा ने लगाया और अपनी पहचान दी कि मैं एक बिंदु समान हूँ। तो उसी प्रकार उसने वो एक कागज़ और पेंसिल ली और 3 लोग का चित्र उसने निकाला। जैसे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन में दिखाया ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और मूल वतन में ऐसे स्टार निकाला और कहा कि ये बाबा है। और उसी क्षण मेरी आध्यात्मिक यात्रा की जो है वो शुरुआत हो गई और मुझे बाबा का परिचय मिल गया। तो अब बाबा मिला मुझे, तो मुझे इतनी खुशी हो गई जिसको मैं ढूंढती थी। फिर वो मुझे सिखाने लगा कि बाबा को कैसे याद करना है। तो हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया कि वो मुझे सिखाता था कैसे आत्मा समझना है, आत्मा कैसे बिंदु है, परम धाम में कैसे बाबा को याद करना है। तो इस प्रकार से शुरुआत तो हो गई। तो रोज़ मैं उसको इसी विषय को लेकर के उससे चिट-चैट करती थी कि कैसे याद करने का ये विचार चलते, ये संकल्प चलते हैं। तो मैं तो पूरा दिन ऐसे बैठ कर के बाबा को याद करती थी। और 1 महीना तो उसी के अंदर गुज़र गया। तो मैं देखती थी कि अरे ये जो रास्ते पर लोग चल रहे हैं उनको तो पता ही नहीं भगवान आ गया और मुझे पता चला, तो बहुत वंडरफुल ऐसे लगता था। तो उसको रोज़ पूछना कि कैसे याद करना है, ऐसे विचार आते हैं। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि उसका एक कोर्स होता है। तो मैंने सोचा इसका भी कोई कोर्स होता है क्या, क्योंकि तब तक मुझे पता ही नहीं था कि वो ब्रह्मा कुमारीज़ में जाता है। तो उसने भी ऐसे मतलब कि हम जहाँ पर रहते तो वहाँ पर उसने सेंटर ढूंढ के रखा था। तो उसने फिर मुझे बताना शुरू किया कि ऐसे सेंटर होता है और वहाँ पर ऐसे कोर्स होता है, वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होते हैं और वहाँ पर हम मतलब ऐसे योग करते हैं। तो मैं वो सुनाता था तो वो मैं सीन इमर्ज करती थी कि सचमुच ऐसे लोग वहाँ पर बैठते हैं, ध्यान अर्थात की तपस्या करते हैं। और कोर्स करने के पहले ही मेरा अमृत वेला भी शुरू हो गया था। तो घर में सुबह 3 बजे उठ कर के ठंडे पानी से स्नान करके फिर बाबा को याद जो है हम याद में बैठते थे। और उसके बाद फिर सेंटर पे गए और कोर्स किया। हालांकि कोर्स किया लेकिन मुझे कोर्स में तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बात ही टच हो गई थी बाबा। बाकी कोर्स में क्या सुनाते हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एक जब ये चल रहा था, सीढ़ी का चित्र चल रहा था और वो बहन सुना रहे थे, लेकिन वो जब जन्मों की बात कर रही थी तो मेरे को अंदर से ऐसे लगा कि अरे मेरे तो ऐसे कोई कम जन्म नहीं होंगे। तो मैंने उसको रुकाया, मैंने कहा रुको ये क्या है, मुझे समझाओ। तो उसने फिर वो 84 जन्मों की बात, तो उस समय मुझे ये फील हुआ कि मेरे कम जन्म नहीं, मेरे ज़्यादा जन्म है। बस ये एक ही बात मुझे समझ में आई और इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो है वो शुरू हुई। तो इस प्रकार से हम बाबा के ज्ञान में जो है वो आए। कोर्स करने के बाद फिर मुरली क्लास भी रेगुलर किया। तो इस प्रकार से हमारा अनुभव जो है वो बहुत सुंदर ही अनुभव हमारा रहा। आपने तो बताया कि
आप कैसे जुड़े संस्था से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कुमारी जीवन से कैसे ब्रह्मा कुमारी बनी, तो कैसे ब्रह्मा कुमारी बनी और कैसे आप सेंटर पे आपका रहना हुआ, और धीरे धीरे आपके पिताजी भी ज्ञान में नहीं चलते हैं फिर भी आप ब्रह्मा कुमारी बनकर आपने सेवाएं देना शुरू की। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से आप समर्पित हुए। बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि कुमारी लाइफ में हमको बाबा का ज्ञान मिला और कुमारी जीवन मिला, ये भी बहुत भाग्य की निशानी है। एक्चुअली वैसे मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ज्ञान में हम घर से अकेले ही चलते थे और भाई चलते थे, और यहाँ के जो नियम है, धारणा है, उसको एक्सेप्ट करना तो दुनिया वालों के लिए तो बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं लगा। तो इस संस्था में आने का और जुड़ने का या रहने का, रेगुलर आने का कारण सिर्फ बाबा ही बना, क्योंकि बाबा अच्छा लगा। तो बाबा अच्छा लगा तो उसने जो कहा वो कोई भी हालत में करना है, मतलब कि ये जैसे कि प्लस पॉइंट है कि हमको जो करना है वही करना है, जो अंदर बात कोई बैठ गई तो इस कारण फिर जैसे कुछ एक बातें जैसे हमने यहाँ पे सुन के रखी थी, जैसे नियम है, धारणाएं हैं, तो हमको कहा कि भाई यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो हम घर पे गए और हमने कहा कि हमको प्याज लहसुन नहीं खाना है, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो फिर हमारी तुरंत उसी घड़ी उसी क्षण हमारी धारणा शुरू हो गई, बिना प्याज लहसुन का भोजन खाना। लौकिक माता जी वो हमारे मतलब ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी उनका हमको फुल सपोर्ट जो है वो रहा, वो हमको टोकती नहीं थी। और जो कज़िन और मैं, हम दोनों भाई बहनें थे, तो हमको बिना प्याज लहसुन का, और हमारे साथ सबको वही खाना देते थे। लेकिन घर के अंदर फिर वो माहौल, जैसे हम यहाँ जाते थे, यहाँ के नियम धारणाएं, क्योंकि शुरू शुरू में हमको बहुत उमंग होता है और कुछ धारणाओं पर हम चलते हैं तो लोग जैसे मजाक भी उड़ाते हैं फिर घर में, क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी उठ कर के बाबा को याद करने भी बैठते थे। तो इस प्रकार से धारणाएं तो शुरू हो गई। फिर धारणाएं करके कुछ 9 महीना ही हो गया, और उसके बाद फिर बाबा मिलन में भी, पहला बाबा मिलन 31 दिसंबर जो है वो हमने बाबा के साथ किया मधुबन के अंदर। कभी ठंडी बॉम्बे वालों ने तो देखी नहीं थी, और मेरा ये पहला ही अनुभव था कि 0 डिग्री पे मैं वहाँ पर फर्स्ट, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा से हम मिले। और जैसे कि यहाँ जुड़ने का कारण जैसे बताया कि बाबा ही था, तो भाई ने मुझे सिर्फ यही कहा था कि यहाँ पर शादी नहीं करना है, करते हैं। तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना, लेकिन मैंने सिर्फ सुना तो मैंने भी सोचा कि मुझे नहीं करना है, तो मैं उसी बात को पकड़ के रखा। और जब हम आते थे तब बहुत सारी कुमारियाँ जो हैं वहाँ पर आती थी, और उनके घर वाले, पूरी फैमिलीज भी इस ज्ञान में चलती थी। तो मैं जब उनसे मिलती थी, बात करती थी, तब वो मतलब कहते थे कि हमारे घर वाले ज्ञान में चलते हैं, फिर हम समर्पित होंगे। अब मैं तो नई नई थी, तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि अरे ये सारे समर्पित हो जाएंगे और मैं तो नहीं होंगी, मैं तो रह जाऊंगी। तो हमेशा से मेरे दिल में यही चलता था, और वो सुनाते थे कि भाई हम तो रहने वाले हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि ऐसे धीरे धीरे 1 साल मुझे हो गया, तो मेरा तो दृढ़ संकल्प ही था कि मतलब मुझे बाबा का बनकर रहना है, या शादी आदि जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से फिर मुझे और 1 साल का टाइम जो है वो मिल गया। बंधन भी थे, लेकिन वो बंधन जैसे कि एक निमित्त मात्र ही थे, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब फील होता है कि मैं ऑलरेडी बाबा की थी। बस जो थोड़ा सा जो बंधन था, हिसाब किताब था, वो मुझे चुकतू करके फिर वापस यहाँ पर आना है बाबा के पास। और आखिर मुझे बाबा ने जो है वो ढूंढ ही लिया, जहाँ भी जिस कोने में थे वहाँ से बाबा ने निकाल दिया, और मेरे सारे रास्ते जैसे खुलते गए, जैसे कि बाबा के ऑलरेडी प्लान थे। तो 1 साल में हम समर्पित हो जाते, लेकिन थोड़ा 1 साल का समय हमको मिला। तो मैंने सोचा कि और अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1000 भुजा वाला बाबा, उसकी मदद साथ मेरे साथ थी।
तो 2 साल का समय बहुत अच्छे से ज्ञान योग में बिताया, सेंटर पर जाना। निमित बहन का भी अच्छा सपोर्ट जो है वो वहाँ पे रहा। और उसके बाद जो है जैसे को दहीसर के अंदर कोकिला बहन, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छा हमको मतलब ट्रेन आदि करते थे। तो मैं तो बस थोड़े ही दिन मुझे ज्ञान में मतलब आए हुए हुआ था, लेकिन फिर कोर्स कराने की ट्रेनिंग में मुझे शामिल किया। मतलब कुछ 3 महीना ही हो गया था और उसके बाद कोर्स की ट्रेनिंग कैसे कैसे कराना है वो सिखाया गया। फिर कुछ दिन के बाद मुरली जो है वो सुनाना शुरू हो गया, सेवाएं जैसे शुरू हो गई। और फिर 2 साल के बाद जैसे बंधन तो चालू ही थे, कुछ ऐसी बातें हो गई, मुश्किल था, लेकिन संकल्प दृढ़ था कि कोई भी हालत में बाबा को नहीं छोड़ना है। तो जिस दिन बाबा मिलन में जाना था, दोपहर का ट्रेन था, तो घर में से तो मना आई थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, बैग के अंदर कपड़े भर दिए और घर से भाग गए और मधुबन घर के अंदर पहुंच गए। तो फिर घर वाले तो डर गए कि भाई ये कभी भी भाग सकती है, उनको अंदर में डर तो बैठ गया, ये कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन फिर सबने हार मान ली। फिर आखिर तो बाबा के आगे सबको झुकना ही है। फिर छुट्टी मिल गई, मतलब लेटर मिल गया, पापा की साइन, लौकिक पिताजी उनकी साइन जो है उन्होंने करा दी और बाबा के घर में समर्पित रहना जो है वो शुरू हो गया। मतलब 2 साल के अंदर ही समर्पित जीवन। तो जैसे कहा कि मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कुछ भी नहीं था। जैसे निमित्त मात्र ये सारे बंधन थे और ऑटोमेटिक वो बंधन छूट गए, क्योंकि हम एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ थी। मुझे बाबा की वो मुरली याद आती जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चों का जन्म ही सेवा के लिए हुआ है, तो फिर दुनिया वाले कोई कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हमारी हार नहीं होने वाली है। तो वही लोग आज बहुत खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया की हालातें देख करके और हमारा जीवन देख करके उनको बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि लौकिक माताजी भी कोर्स करे, तो वो तो नहीं करती थी, लेकिन उसका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन मुझे जिस दिन सेंटर पे रहने के लिए जाना था, उसी दिन से उसने कोर्स शुरू किया उसका कोर्स भी, और वो भी ज्ञान में जो है वो चलने लगी। तो बहुत अच्छा रहा कि जो संकल्प था वो बाबा ने पूरा किया। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक लाइफ रही। और फिर सेंटर पे रहना जो है, सेवाएं, मतलब बाबा अच्छा लगा और बाबा की जो सेवा है, सेवा अच्छी लगी, तो सेवा और बाबा को देख कर के हम यहाँ पर आने लगे। हालांकि 1 साल 2 साल मतलब हम तो बहुत नए ही होते, हमको कुछ पता ही नहीं होता यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, हमको कुछ भी मालूम नहीं होता है। बस आते थे, सुबह मुरली सुनते थे, जाते थे, सेवा होती थी, करते थे, इधर उधर कुछ भी नहीं देखते थे, सिर्फ सेवा देखना है और बाबा को देखना है। और फिर इस प्रकार से सेवा बाबा के घर में जो है वो रहना शुरू हो गया। तो बहुत सुंदर ऐसे अनुभव रहा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने दूसरे भी प्रश्न का उत्तर दिया, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम भी उस आपकी जीवन में खो गए थे कि कैसे आप कन्या से, कुमारी से ब्रह्मा कुमारी बनी। दीदी जी, मैं अभी आपको पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ब्रह्मा कुमारी जीवन में अपनी धारणाएं कैसे अपनानी शुरू की, सेंटर पे आपने रहना शुरू किया, और जैसे ही आपने बताया कि आपके लौकिक कज़िन भाई ने बताया और आप कोर्स भी नहीं किए थे, तो फिर भी आप अमृत वेले आदि करते थे, बाबा को याद करते थे। तो आप अपनी जब कोर्स किया उसके बाद से धारणाएं अपनाने कैसे शुरू किया? आपके पिताजी भी ज्ञान में नहीं चलते हैं, फिर भी आप ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो आपका ब्रह्मा कुमार जीवन का क्या लक्ष्य है और धारणाएं कैसे अपनाने शुरू की? आपके पिताजी का बंधन भी होता था, तो इस प्रकार से आपने कैसे मैनेज किया? जब हमें देखा जाएगा तो हम बाबा के बनते, तो धारणाएं और जो नियम है वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही यही होता है, हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। बंधन थे वो अपने समय पर आए और निकल भी गए। और बहुत देखा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब भगवान को ढूंढते ढूंढते हम जैसे कहाँ भटक गए थे और
अचानक उसने आकर के हमको अपना बनाया और जैसे हम उसके बन गए, तो जैसे हमने ये डिसीजन लिया अपने जीवन का कि हमको बाबा का बनकर ही रहना है, तो उसने हमारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और आज यही महसूस होता है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन के अंदर ऐसा कोई मोड़ आएगा और ऐसा कोई जीवन होगा। तो बहुत सुंदर ये जीवन हमको लगता है। और जब बाबा की मुरलियाँ हम सुनते हैं तो बाबा जो हमको हमेशा लक्ष्य देते हैं कि हम यज्ञ के अंदर ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी, समय कैसे चल रहा है, तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो जैसे बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमको हमारा यही लक्ष्य है कि हमको बाबा की सेवा में बाबा का मददगार जो है वो बनना है, अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से बनाए रखना है। मुझे इस पर एक मेरे बचपन का एक अनुभव याद आता है कि मैं 5वीं कक्षा में जब पढ़ती थी स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर जब पढ़ती थी तो उस समय रिसेस होती थी तो मैं टिफ़िन लेकर नहीं जाती थी और मैं बहुत खुश रहती थी और मैं सबको सुनाती थी कि देखो मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैं उनको सुनाती थी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि अभी विनाश होने वाला ना, तो विनाश में फिर खाना नहीं मिलेगा, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ऐसे खुशी खुशी से उनको मैं बताती थी। अब उस समय तो हमने दूर दूर तक वो विनाश का कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मुख से ऐसे शब्द निकलते थे और उस समय वो प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी। तो अभी भी मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि बाबा जैसा चाहता है वैसे अपनी स्थिति को बनाए और बाबा के जो विश्व परिवर्तन का कार्य है तो उसके अंदर हम बाबा के मददगार बने। तो इस प्रकार से हमको बाबा का जो कार्य करना है तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने ब्रह्मा कुमारी जीवन के अनुभव शेयर किए, हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया प्यारे प्रभु का। इसी प्रकार से हम अनेक अलग अलग भाई बहनों के अनुभव की लेन देन आगे ये प्रक्रिया शुरू रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।